हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज इस वाले वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आज का जीएफ जीपीओटीडी, जो कि है काउंट द एलिमेंट्स। और यार मैं सच बताऊं, ये इतना आसान क्वेश्चन है ना, पता नहीं क्या हो गया है जीएफजी को। हर रोज इजी पे इजी क्वेश्चन देते जा रहे हैं और इतने आसान क्वेश्चन दे रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। महज एक दो लाइन में ही इसका कोड हो जाएगा। और इस वीडियो में मैं हर वीडियो की तरह सबसे पहले आपको पूरा क्वेश्चन समझा दूंगा अच्छे से। फिर मैं आपको अच्छे से अप्रोच समझा दूंगा। बहुत अच्छी अप्रोच है, बहुत दिमाग लगा के अप्रोच जो है ये बनाई गई है। और फिर मैं आपको कोड करके भी दिखाऊंगा। और उसके बाद मैं एंड में डिस्क्रिप्शन में तो कोड दे ही देता हूँ। तो यार ये बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इतना आसान है। हमें क्या है, दो एरे दे रखे हैं। एरे मान लो या वेक्टर मान लो, ए और बी। हमें दो वेक्टर दे रखे हैं जिनका साइज एन है। दोनों का ही साइज एन है, सेम साइज है दोनों का। जैसे इस केस में 3 है तो दोनों का साइज 3 है। फिर एक और वेक्टर है क्यू। क्यू क्यू नहीं, क्वेरी। और क्वेरी वेक्टर में कितने एलिमेंट्स होंगे, क्यू। जैसे कि Q इज इक्वल टू 2 है तो इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। और किस तरह से होंगे, Q-1 तक असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स होंगे क्वेरी में। जैसे कि यहाँ पे 2 है तो 0 और 1 है। अगर यहाँ पे 4 होता Q की 2 की जगह, तो क्या क्या होता, 0 1 2 3। यानी कि जो भी Q की वैल्यू है उसके -1 एक वैल्यू पीछे तक असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स होंगे क्वेरी वेक्टर में। फॉर एग्जाम्पल हम दूसरे में भी देख लेना। तो इसमें Q4 है तो यहाँ पे हो गया 0 1 2 3, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये। ठीक है। चलो क्वेश्चन तो आपको नहीं, क्वेश्चन में अभी करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये सब चीजें तो हमें गिवन है। हमें करना क्या है क्वेश्चन में, हमें ये बताना है कि फाइंड ऑल द एलिमेंट्स लेस देन और इक्वल टू ए एक्स इन द एरे बी। यानी कि हमें ये देखना है कि कौन से एलिमेंट्स वेक्टर ए में, एक मिनट, फाइंड द ऑल द एलिमेंट्स विच आर लेस देन और इक्वल टू ए एक्स इन द एरे बी। ओके, हमें देखना है कि कौन से एलिमेंट्स वेक्टर बी में ए एक्स से कम है। अब ए एक्स मतलब ए एक्स होगा क्वेरी से डिसाइड। जैसे कि ए 0 और ए 1। एक्स की वैल्यू ये होगी, एक्स की वैल्यू इसमें होगी क्वेरी वेक्टर में, समझ गए। जैसे कि पहले एक्स होगा 0 तो ए 0 देखा जाएगा। फिर एक्स होगा 1 तो ए 1 देखा जाएगा। ठीक है, ए 0 और क्वेरी में अगला एलिमेंट क्या है, 1 है ना, तो ए 1। ठीक है, एक्स की वैल्यू इनमें से होगी। पहले एक्स की वैल्यू 0 होगी, फिर एक्स की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो अब देखो ए 0 पे कौन सा एलिमेंट है, 4। तो 4 से कम मतलब 4 से लेस देन या इक्वल टू कितने एलिमेंट हैं बी में, 1 है और 3 है, यानी कि 2। दो एलिमेंट्स 1 और 3 4 से कम हैं, तो यहाँ पे आ गया 2। और अब देखो ए 1 पे क्या है, ए 1 पे है 1। तो कितने एलिमेंट्स वेक्टर बी में 1 से कम है या बराबर है। 1 से बराबर तो एक है, लेकिन 1 से कम कोई नहीं है, तो यहाँ पे आ गया 1। और बस यही आ गया आउटपुट, 2 और 1। समझ गए। फॉर फर्स्ट क्वेरी गिवन इंडेक्स 0 है, यानी कि क्यू में क्वेरी में पहले 0 था ना, तो हमने देख लिया ए 0 पे क्या है। ए 0 पे 4 था, तो देयर आर 2 एलिमेंट्स 1 और 3 विच आर लेस देन और इक्वल टू 4। वेक्टर बी में 1 और 3 दो एलिमेंट्स हैं जो कि लेस देन या इक्वल टू 4 हैं, तो यहाँ पे आंसर आ गया 2। फिर दूसरा ए 1, ए 1 पे क्या था, 1। और 1 में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1, जो कि लेस देन और इक्वल टू ये है ए 1 है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर आ गया 1। और यही आउटपुट में आ गया 2 और 1। तो आप क्वेश्चन तो समझ गए हो आप, है ना, कि ए और बी दो वेक्टर दे रखे हैं, क्यू क्वेरी दे रखा है। हमें क्वेरी के एलिमेंट्स को इंडेक्स मान लेना है ए वेक्टर के। और देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी ए में एलिमेंट है उसके कंपैरिजन में कौन कौन से लेस देन और इक्वल टू होंगे वेक्टर बी में। क्वेश्चन बहुत आसान है, रीडिंग करके ही आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैंने तो फिर भी बहुत अच्छे से समझा दिया। तो अब हम अप्रोच की बात कर लेते हैं। जितना आसान क्वेश्चन था ना गाइस, सच बताऊं तो उससे भी ज्यादा आसान अप्रोच है। मैं बताता हूँ कैसे करना है ये क्वेश्चन आपको। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ये पता लगाना है ना कि कौन से लेस देन और इक्वल टू है ए एक्स के इन द एरे बी। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले हम बी को सॉर्ट कर लेंगे। जो हमारा बी एरे है ना, हमें ये तो देखना है कि बी एरे में कौन से एलिमेंट कम है या बराबर है ए एक्स के। तो पहले हम बी वेक्टर को सॉर्ट कर लेंगे।
तो चलो साइड बाय साइड ड्राई रन भी करके देखते रहते हैं। अगर बी वेक्टर को मैं सॉर्ट कर दूं तो क्या बन जाएगा, वो 137 बन जाएगा सॉर्ट करने पे। 137। बस मेजर क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो गया। अब ये बाइनरी सर्च की मदद से हम कर रहे हैं वैसे, ठीक है ना। हम मैं आपको यहाँ पे बाइनरी सर्च नहीं बताने वाला, मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे करेंगे। ठीक है। हमने सबसे पहले क्या कर दिया, हमने सॉर्ट कर दिया बी वेक्टर को। ठीक है, उसके बाद हम एक फॉर लूप चलाएंगे क्वेरी वेक्टर में। एक फॉर लूप चला देंगे हम क्वेरी वेक्टर में, ताकि हम ए एक्स कैलकुलेट कर पाए ना। क्योंकि क्वेरी वेक्टर के जो एलिमेंट है वो ए एरे के इंडेक्स बनेंगे, और उससे ही तो हमें कंपेयर करना ना कि बी में कौन कौन से छोटे हैं। तो ये क्वेरी वेक्टर के लिए हम एक लूप चला देंगे, फॉर लूप। और उसके बाद क्या करेंगे, हम अपर बाउंड निकाल लेंगे। सी में एक फंक्शन होता है, सी प्लस प्लस में, अपर बाउंड। अपर बाउंड, अपर बाउंड गाइस क्या करता है, जो भी बड़ा एलिमेंट है ना उसको निकाल देता है। मतलब दो एलिमेंट होते हैं, उनमें से बड़ा एलिमेंट चूज करता है, ये समझ लो आप। दो एलिमेंट हैं, उनमें से कौन सा बड़ा एलिमेंट है, अपर बाउंड उसे चूज करता है। तो अपर बाउंड फंक्शन ये काम करता है, और इस फंक्शन के अंदर हम क्या पास करने वाले हैं, ये जो पूरा है ना सॉर्टेड एरे बी है, हम इसको पास कर देंगे। सॉर्टेड एक सिंटैक्स होता है इसका, तो हम इस सॉर्टेड जो भी हमारा बी वेक्टर है ना, इसको पास कर देंगे, और पास कर देंगे ए एक्स को। तो फिर अब ये करेगा क्या, ये करेगा क्या गाइस, मेरे को बताओ आप। मैंने आपको बोला कि अपर बाउंड फंक्शन जो होता है ना, वो दो में से बड़ा जो भी होता है उसको निकाल देता है, उसको चूज कर लेता है, ये मान लो आप। तो सॉर्टेड बी आ गया और ए एक्स आ गया। ए एक्स सबसे पहले क्या था, ए जीरो, और ए जीरो पे क्या था, 4। तो ए एक्स अभी 4 है। ठीक है। और ये पूरा जो हमारा बी वेक्टर है ये पूरा चलेगा, और बी वेक्टर है सॉर्टेड। ये बात याद रखना, बी वेक्टर हो चुका है सॉर्टेड, यानी कि ये वाला वेक्टर है वो। तो अब कंपेयर होगा कि ए एक्स से बड़ा कौन सा है, कौन सा ए एक्स से बड़ा है। तो अब इनमें से ये देखा जाएगा कि ए एक्स और सॉर्टेड बी के सारे एलिमेंट में से कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले 1 और ए एक्स का कंपैरिजन होगा। ए एक्स अभी क्या है, 4 है, तो 1 और 4 का कंपैरिजन होगा। तो भाई नहीं है, 1 तो बड़ा नहीं है। फिर 3 और 4 का कंपैरिजन होगा, नहीं वो भी बड़ा नहीं है। और फिर 7 और 4 का कंपैरिजन होगा, हाँ 7 बड़ा है, बड़ा है 7। तो यानी कि अपर बाउंड में तो ये आ जाएगा कि 7 आ गया। इन दोनों में से बड़ा, 7 और 4 में से बड़ा कौन है, 7। और अपर बाउंड है ना, बड़े एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड करता है। मतलब 7 नहीं स्टोर होगा, यहाँ पे स्टोर होगा 0 1 2, 2 स्टोर होगा यहाँ पे। अपर बाउंड फंक्शन जो है ना, वो बड़े एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड करता है, ये बात याद रखना आप। तो यहाँ पे 2 स्टोर हो गया। और इसमें से हम एक काम करेंगे, इसमें से हम माइनस कर देंगे बी डॉट बिगिन। बी डॉट बिगिन हम माइनस कर देंगे। उससे क्या होगा, पहला इंडेक्स जो है ना वो माइनस हो जाएगा। यानी कि 2 में से 0 माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। और पहला आंसर गाइस देखो वही है, 2 ही है वो। उसको हम किसी वेक्टर में स्टोर करा लेंगे, ये तो इतना तो आपको पता ही है। ठीक है। तो पहला आंसर 2 आ गया। फिर दोबारा से चला, जिसमें ax की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे इसे मिटा देता हूं मैं। सॉर्टेड भी यहाँ पे लिखा था। हाँ, तो पहला आंसर तो 2 आ गया। दूसरी बारी में ax की वैल्यू क्या हो गई, 1। मतलब ax a1 है ना, x की वैल्यू 1 हो गई, तो a1 की वैल्यू क्या हुई, ये देखो 1। अब देखा जाएगा कि पर बाउंड क्या है, बड़ा एलिमेंट चुनता है, वो बराबर भी नहीं चुनेगा, वो बड़ा एलिमेंट ही चुनेगा। तो 1 और 1 तो बराबर है, तो नहीं चुनेगा। 3 और 1, 3 1 से बड़ा है तो 3 चुन लेगा। 3 का इंडेक्स क्या है, 2, नहीं 1 है। 3 का इंडेक्स क्या है, 1। और बी बिगिन क्या है, 0, तो 1 माइनस 0 क्या आता है, 1। लो भैया, दूसरा आंसर भी आ गया। 2 और 1 हमारा आउटपुट आ गया। मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही आसान अप्रोच है और आपको समझ में आनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा आसान अप्रोच है ये। हमने सबसे पहले किया,
क्या किया, बी वेक्टर को हमने सॉर्ट कर दिया। 173 था, उसको हमने 137 बना दिया सॉर्ट करके। फिर हमने क्या किया, एक फॉर लूप चला दिया क्वेरी वेक्टर में, ताकि हम ए एक्स निकाल पाए। ये तो हमने ए एक्स निकालने के लिए करा है बस, क्योंकि ए एक्स से ही तो हमें कंपेयर करना है ना। सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या है, 0। क्वेरी का सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 0। और ए 0 पे क्या है, 4। तो ए एक्स सबसे पहले 4 है। फिर हमने अपर बाउंड फंक्शन का यूज किया। अपर बाउंड फंक्शन क्या करता है, जो भी दो एलिमेंट होते हैं उनमें से बड़े एलिमेंट का इंडेक्स स्टोर कर लेता है। 1 और 4, क्या 1 4 से बड़ा है, नहीं। 3 और 4, क्या 3 4 से बड़ा है, नहीं। 7 और 4, 7 4 से बड़ा है, हाँ है। यानी कि 7 का इंडेक्स अपर बाउंड ने स्टोर कर लिया, और उनमें से हमने पहला इंडेक्स माइनस कर दिया। ये हमने क्यों किया, क्योंकि आप मेरी बात सुनो, हमें ये निकालना था कि कितने ज्यादा एलिमेंट जो है लेस देन या इक्वल टू है ए एक्स से। तो यार एक बात बताओ, जब 7 जो है ग्रेटर देन है ए एक्स से, और ये एरे सॉर्टेड है, तो 7 से पहले जितने भी एलिमेंट होंगे वो लेस देन होंगे ना, लेस देन इक्वल टू होंगे ए एक्स से। समझ गए आप? 7 जो है ग्रेटर देन है ए एक्स से। 7 वो पहला एलिमेंट है जो ग्रेटर देन है ए एक्स से। यानी कि 7 से पहले वाले सारे एलिमेंट लेस देन या इक्वल टू ही तो होंगे एक्स के। तो हमने काउंट निकाल लिया इनका, 2 आ गया। ऐसी दूसरी बारी में 1 आ गया। और दैट्स इट यार, इसी तरह से हमारा आंसर आ गया। मैं पता नहीं, कुछ समझाते समझाते ज्यादा ही डीप में समझा देता हूँ। खैर, अब हम कोड कर लेते हैं। बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा, मेरे को पता है सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया ना अभी भी, तो यार एक बार आप दोबारा देख लो, क्योंकि बहुत आसान एक्सप्लेनेशन है। बहुत आसान अप्रोच भी है, इससे ज्यादा आसान अप्रोच नहीं मिलेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बस यही चीज अब हमें कोड कर देनी है, और क्या करना है, यही चीज अब हमें कोड कर देनी है। तो यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है, इतना बड़ा फंक्शन वैसे इन्होंने दे दिया। आधे लोग तो इसे देख के डर जाएंगे। खैर लीव। हमने, लेकिन आप लोग मत डरना, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो, और अगर अभी तक नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज। अब सबसे पहले क्या बोला था, हमें सॉर्ट करना है सिंपली बी वेक्टर को। बी डॉट बिगिन, कॉमा, बी डॉट एंड। मैं पता ज्यादा डीप में इसलिए समझा देता हूँ, ताकि मैं नहीं चाहता कि कोई बिना समझे जाए। फिर हमें आंसर निकालना है ना, तो एक वेक्टर में आंसर स्टोर कर लेंगे अपना। वेक्टर इंटीजर टाइप का आंसर नाम से बना देते हैं। फिर मैंने क्या किया था, मैंने बोला था कि हमें फॉर लूप चलाएंगे क्वेरी वेक्टर में, तो ताकि उसके सारे हम ट्रैवर्स कर सकें क्वेरीज को। ऑटो इट, ताकि ये डेटा टाइप अपने आप ही देख ले कोई भी क्वेरी वेक्टर। और इसमें अब मैंने आपको क्या बोला था, अपर बाउंड का फंक्शन जो अच्छे से समझाया था ना, मैं वही लिखना है यहाँ पे। इंट काउंट इज इक्वल्स टू अपर बाउंड। यही पूरा सॉर्ट का फंक्शन, क्या बोला था मैंने, सॉर्टेड एरे ना। तो ये पूरा फंक्शन यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं। और ए इट, ये ए एक्स है, ये सॉर्टेड एरे है, और ये उसका काउंट कर रहा है कि कितने एलिमेंट लेस देन है। सब कुछ एकदम बताए हुए तरीके से हो रहा है, एकदम सिंपल तरीके से। लेकिन एक और चीज भी तो मैंने बोली थी, माइनस कर देना पहला इंडेक्स, ताकि काउंट आ जाए। बी डॉट बिगिन, बिगिन, दैट्स इट। कितना ज्यादा सिंपल नहीं था ये। अब इसी चीज को हम अपने जो आंसर हमने वेक्टर बनाया है उसमें पुश बैक कर देते हैं, काउंट। हो गया गाइस, और एंड में हम रिटर्न कर देते हैं आंसर को। दैट्स इट गाइस, इतना ही आसान क्वेश्चन था। अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो सब्सक्राइब कर देना गाइस, क्योंकि सब्सक्राइब आप करते हो तभी मेरे को मोटिवेशन मिलती है रोज वीडियो बनाने की। और कंपाइल भी हो गया हमारा कोड, तो सबमिट कर देते हैं। और यहाँ पे गाइस एक के बाद एक सारे टेस्ट केसेस यहाँ पे पास हो चुके हैं, और करंट स्ट्रीक हो चुकी है 44 डेज की। यार इसको देख के तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो ना, जब भी मेरे को मिलती है रोज वीडियो बनाने की मोटिवेशन। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।